हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइज, लास्ट वीडियो में सबसे ज़्यादा जो कमेंट और क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, ठीक, जो भी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2021 के लिए जो भी स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहला डाउट वो ये पूछ रहे थे कि जो 2021 का पेपर है वो फर्दर पोस्टपोन या डिले होगा या नहीं होगा। ठीक। दूसरी जो क्वेरी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जैसे कि आप सभी को पता है 11th और 12th का जो सिलेबस है, 11th और जो 12th का सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है। 30% रिड्यूस कर दिया गया है, तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ेगा हमारे नीट के पेपर में? ठीक, तो ये बहुत सारी जनरल क्वारीज है स्टूडेंट्स की और बनती भी हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें मैंने आर्टिकल्स पढ़ के और डाटा कलेक्ट करके मैं आपको कुछ थोड़ी चीज नॉलेज बता देता हूँ, ठीक है, दे देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं 2021 के पेपर के पोस्टपोन या डिले होने की बात करूँ तो अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है और ना ही कोई ऐसा प्रेस रिलीज करा गया है जिससे आप ये हम लोगों को पता चले कि आपका जो 2021 का जो एग्जामिनेशन है वो फर्दर पोस्टपोन किया जाएगा। तो यानी आपको अब मान के चलना है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो मई में ही होगा, तो उसके लिए ही प्रिपेयर करो। हर साल मई में होता है तो इस साल भी मई में होगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट एनटीए के द्वारा नहीं है और ना ही कोई प्रेस रिलीज करी गई है जो ये बता रही है कि आपका एग्जामिनेशन फर्दर मई से पोस्टपोन करा गया। हालांकि देखिए, जो 2020 का एग्जामिनेशन था वो मई में होना था, बट पोस्टपोन करते करते सितंबर हो गया। तो बच्चे ये डाउट में थे कि क्या पता जो टाइम पीरियड है अब 2020 और 21 का वो काफी कम है, तो क्या पता फर्दर पोस्टपोन हो जाए। बट अभी तक कोई भी प्रेस रिलीज या कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अभी अपनी तरफ से आप लोग इसी डेट को, मतलब मई में मान के चलो आपका एग्जामिनेशन होना है, जैसे कि हर साल होता है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं अपडेट आर्टिकल जो भी होते हैं सबसे पहले दे देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड डाउट आता है, देखिए आप सभी को पता है 11th और 12th का जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, वो बोर्ड्स लेवल पर रिड्यूस हुआ है। नीट का जो एग्जामिनेशन, जो भी मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, उसमें यही है कि जो नीट के एग्जामिनेशन है उसमें वो सारी चीजें कवर होंगी। तो भैया आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, ए टू जेड जितना आप लोगों को मटेरियल हर साल आता है वही आएगा। तो ये नहीं है कि आपका अगर 11th और 12th का सिलेबस कम हो गया है तो यहाँ भी कम नहीं, पूरा पढ़ना है आप लोगों ने। और इस बार ये ठान लेना है आप लोगों ने कि इस बार सिर्फ एक कॉलेज नहीं लेना, इस बार एक बेहतरीन रैंक लानी है और एक बेहतरीन कॉलेज में जाना है। मतलब बिल्कुल आपको मेहनत करनी है। देखिए, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, 6 से 7 महीने का, तो अपना अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से चीज़ों को पढ़िए ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। टाइम से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक, टाइम से स्टार्ट। और इस बार बनना आप लोगों ने टॉपर ही है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना, बनना आप लोगों ने टॉपर ही है। रैंक लानी है इस बार चाहे कुछ हो जाए। टॉपर से याद है, मैं एक आपको बुक भी बताता हूँ, ठीक है। ये काफी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे, मैंने क्लास लेते हुए भी बच्चों को बताई थी। एक बुक है टॉपर स्टडी है, ठीक। ये काफी जो स्टूडेंट जिन्हें रीडिंग की भी आदत होती है, ओके, तो मैं आप लोगों को एक ये जो बुक है दिशा पब्लिकेशन वालों की है, बहुत अच्छी मुझे बुक लगी, मैं सोच रहा था आपको रिकमेंड करूंगा, काफी स्टूडेंट्स को भी मैं बताता रहता हूँ। तो इस बुक में क्या है कि 100 ऑफ जो टॉपर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, ठीक, जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक हासिल की है, उनका इंटरव्यू लिया है और उनके फीडबैक से, ठीक है, कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर करा, पूरा उस चीजों को सम अप करके इस बुक में दे रखा है। ओके, जैसे कि किस तरह से सबसे पहली बात कि आपका बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या डिफरेंस आता है, आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं, सबसे और दूसरी बात स्टडी प्लान्स कैसे होती हैं, ठीक है, अपने आप को मतलब इवेल्युएट किस तरह से किया जाता है, बहुत सारी चीजें, मतलब प्लानिंग किस तरह से की जाती है। और मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी बुक लगी, तो मैं भी आप लोगों से कहूंगा, ज्यादा महंगी नहीं है, आई थिंक 150 कुछ की आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग अगर चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। ओके, बहुत शानदार बुक है, ठीक, कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सारी चीजें। एक वो भी होता है ना कि अगर आप लोग, जैसे क्या होता है ना, सुनने से ज्यादा अगर कोई बुक रीड करता है ना, तो बुक रीड करने से जो चीज दिमाग में रहती है ना वो हमेशा ठीक रहती है। ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। अगर आप लोग चाहें, दिशा पब्लिकेशन की है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब भी आपके पास स्पेयर टाइम हो या आप लोगों को जानना है कि किस तरह से जो टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं, वो किस तरह से सारी चीजें मैनेज करते थे, उनका स्टडी प्लान किस तरह से मैनेज करते थे, तो आप लोग ये बुक ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा इसको बाय करने का, ठीक है। तो इस बार आप लोगों को ध्यान रखना है कि बनना तो आपने टॉपर ही है चाहे कुछ हो जाए।
ओके, तो इन बातों से आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कोई भी ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है, ना एनटीए के द्वारा, ना किसी बॉडी गवर्निंग बॉडी के द्वारा, कि आपका जो एग्जामिनेशन है फर्दर पोस्टपोन्ड होगा। और साथ ही में जो आपका सिलेबस है हर साल वही रहेगा। अभी कुछ दिनों बाद सिलेबस वगैरह चीजें अपडेट हो जाएंगी 2021 के लिए, बट फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक, कि आपका सिलेबस नीट के लिए भी कम हो रहा है। ठीक, अभी कुछ दिनों में सारी चीजें ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगी तो क्लियर हो जानी चाहिए, बट अभी क्या है, कुछ थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में। ठीक, अभी गैप, अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 2020 का रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो ये जब चीजें थोड़ा टाइम बाद आती है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, अपने जहन से निकाल दो और अच्छे से पढ़ने लग जाओ। उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और उससे बात ये आप लोगों ने क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में सारी अपडेट देता हूँ रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, और क्लासेस भी लेता हूँ, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन करके रख सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर मुझसे कोई पर्सनल बात करनी है तो मैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे @13 अविरल पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।